आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 23 से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। यानी अक्टूबर के महीने के बचे हुए समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपके जीवन में ही क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों 23 से लेकर 31 के बीच में कैसी ग्रहीय अवस्था आपकी राशि के ऊपर बनने वाली है, ये जानकारी हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। दोस्तों, राहु देव आपके 6th हाउस में यानी छठे भाव में रहेंगे। शनि वक्री अवस्था में आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि वाले जातकों के सुख भाव के भी स्वामी हैं और वैवाहिक भाव के भी स्वामी हैं। ये आपके लाभ भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव गोचर आपके लिए हो रहा है। केतु का गोचर आपके व्यय भाव में होने वाला है। शुक्र का गोचर राशि के ऊपर ही होने वाला है। वहीं सूर्य, बुध और मंगल का गोचर जो है ये आपके धन स्थान में द्वितीय भाव में होने वाला है, जिसमें देखिए 24 तारीख को बुध आपके द्वितीय भाव से निकलकर वृश्चिक राशि और तीसरे भाव में आ जाएंगे और 27 तारीख को मंगल भी तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में आपको बेहतर परिणाम मिलेगा और कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र के मामले में क्या संभावना रहने वाली है। दोस्तों, छठे भाव में जो राहु देव का बहुत ही बेहतर गोचर होने वाला है, उसके अलावा गुरु का जो गोचर आपके 11th हाउस में होने वाला है और गुरु की जो 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव में जाने वाली है, इसकी वजह से कन्या राशि वाले जातक किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, आप एक्टिव होकर, उत्साहित होकर कर्म क्षेत्र के मामले में कार्यरत रहते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में नौकरी में बेहतर प्रदर्शन की संभावना, वहीं व्यापार के मामले में भी शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। स्वयं बृहस्पति आपके 11th हाउस में प्रभावी हुए हैं, तो रुके काम अगर आप जीवन में बनाना चाहते हैं, कर्म क्षेत्र के मामले में रुके हुए काम हैं, इन कामों के बनने की संभावना भी ये टाइम आपके जीवन में देने जा रहा है। उसके अलावा देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान में बात करते हैं बुध की। तो बुध देव देखिए आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, कर्म भाव के, और ये बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। तो वाणी के प्रभावशाली आकर्षण के द्वारा आप जीवन में करियर में कई काम बनाते हुए भी नजर आएंगे और मान सम्मान के अवसरों को भी लेने में सक्षम रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलेगा। तो यहां पर देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का जो धन भाव है ये 3 ग्रहों से प्रभावित हुआ है और 23 से लेकर 31 के बीच में सुख भाव के स्वामी बृहस्पति स्वयं लाभ भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। फाइनेंशियली मामलों में यानी धन के मामले में तो कन्या वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है।
यहाँ पर कन्या राशि वाले जातक स्वयं के पुरुषार्थ और स्वयं के मेहनत के द्वारा कई माध्यम से धनार्जन करने में कामयाब रहने वाले हैं। हालांकि द्वितीय भाव में जो सूर्य का नीचस्थ अवस्था में गोचर हो रहा है, इसकी वजह से आपके जीवन में धन का संचय कम होने वाला है। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में, चूंकि राहु देव की 9वीं दृष्टि का प्रभाव भी आपके द्वितीय भाव में है, तो आपका भविष्य में आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए आपको सोच विचार कर व्यय करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। कोई लंबा कर्जा अगर आपके जीवन में चल रहा है, कर्ज मुक्ति की संभावना भी इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई रहने वाली है। 6th हाउस में राहु देव का बना हुआ गोचर और 11th हाउस में बृहस्पति का जाना आपको कर्ज मुक्ति की संभावना देने वाला है। यहां पर बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में क्या मेजर परिणाम आपको मिलने वाला है। दर्शकों, द्वितीय भाव में क्रूर ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा बना हुआ है और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव नीच राशि के होकर आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद हैं। तो कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन के समन्वय के लिए, पारिवारिक जीवन के तालमेल के लिए आपको ज़्यादा यत्न करने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को वाणी के द्वारा संबंधों को खराब करने से बचना है इस समयावधि में, क्योंकि वर्तमान समय में यहाँ पर नीचस्थ अवस्था में सूर्य हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार के आवेग और क्रोध को लेकर अगर आप वाणी के साथ चलते हैं तो परिवार में विवाद होने की संभावना भी बन सकती है। तो पारिवारिक जीवन के मामले में यह समय उतना बेहतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुरु का गोचर उच्चस्थ अवस्था में जो होने वाला है, तो माता का सहयोग आपको मिल सकता है, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलने वाला है। सामाजिक मामलों में सम्मान की अवस्था आपके जीवन में बनने जरूर जा रही है। रिश्तों के मामले में, प्रेम और वैवाहिक मामलों के लिए अगर हम आपको जानकारी दें, शनि वक्री हैं तो प्रेम संबंध के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों से आपको बचना है। प्रेम के कारक शुक्रदेव भी नीचस्थ अवस्था में प्रभावी हैं, तो इस पूरे हफ्ते में प्रेम संबंधों में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं वैवाहिक अवस्था अगर आपके लिए बताया जाए तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर बहुत ही बलवान हैं और उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी हैं। तो जो कन्या राशि वाले जातक अविवाहित हैं, उनके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आपको मिलेंगे और शादीशुदा कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों में आकर्षण, रिश्तों के मामले में विशेष शुभता आपको मिलने वाली है। यानी वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, शनि की अवस्था शिक्षा के लिए बेहतर बनी हुई है और देवगुरु की भी अवस्था बेहतर है। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को शुभ परिणाम प्राप्त होने वाला है। यानी शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातक मनोवांछित परिणाम प्राप्त करने में इस समयावधि में कामयाब रहने वाले हैं। वही बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, राशि के अधिपति 23 और 24 तारीख को अच्छी अवस्था में हैं, उसके बाद ये वृश्चिक में जाने वाले हैं। हालांकि जब ये वृश्चिक में जाएंगे तो सूर्य के द्वारा इनकी दूरियां बढ़ने वाली है, तो ये बलवान ही होने वाले हैं। तो शारीरिक तौर पर किसी प्रकार की समस्या कन्या राशि वाले जातकों को नहीं मिलने वाली है। लेकिन देखिए, वर्तमान समय में आपकी राशि के लिए एलर्जिकल समस्या और पेट की बीमारी आपको होने वाली है। लेकिन अगर आप खान पान को लेकर अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो ये समस्याएं आपको हो सकती है, क्योंकि शनिदेव वर्तमान में आपकी राशि को सीधा सीधा 7वीं दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं। तो भोज्य पदार्थों में आपको संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और आपको दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए।
यहाँ पर हम आपको धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दें तो वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों को शुभ परिणामों को अर्जित करने के लिए भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं, तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।